एसीपी साहब, मुझे मुझे आपका बैच चाहिए। बैच? और बैच के साथ साथ गन भी देनी होगी एसीपी राजेश। मेरा नाम ले रहे हो? इन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सर बात क्या है, कुछ तो बताओ, ये हो क्या रहा है? आपके हाथ में हथकड़ी लगा के बांध के रखूंगा यहीं पर। गोली मार दूंगा, पीछे हट। आदेश, गोली मार दूंगा। एसीपी, गन नीचे, गन नीचे सर। देशद्रोह के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है एसीपी राजेश। आदेश, अरेस्ट करो। सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हो सर। मैंने कहा अरेस्ट करो। आदेश। सर बात क्या है, कुछ तो बताओ, ये हो क्या रहा है? जानना चाहते हो? ठीक है, ये फोटो देखो। फोटो? हाँ, इसमें क्या है? इसमें एसीपी सर के साथ एक आदमी है। हाँ, अब ये फोटो एसीपी साहब को दिखाओ। इस फोटो की वजह से इतना बड़ा हंगामा? हाँ एसीपी, ये तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ तो आदेश, ये जो फोटो में देख रहे हो ना एसीपी के साथ, ये देश का नंबर 1 टेररिस्ट है और इन्होंने उसे अपने घर में छुपा के रखा है। ये आदमी टेररिस्ट है? 100% आदेश, 100%। ये आदमी देश का नंबर 1 टेररिस्ट है। ठीक है आनंद, तुमने अपनी ड्यूटी निभाई, तो मैं भी प्रूव कर सकता हूँ कि वो आदमी टेररिस्ट नहीं है। चलो मेरे साथ मेरे घर। सब रेडी? यस सर। आनंद, मैंने बोला वो टेररिस्ट नहीं है। एक मिनट सर। आदेश सर, इनके पास चाबी होगी इसकी, खोलो। सर इनमें बताइए कौन सी चाबी है इसकी? ये वाली है। चलो आनंद, मैं उससे मिलाता हूँ। आनंद आओ, मैं उससे मिलाता हूँ। आप पीछे हटिए, हमें देखने दीजिए उसको। रघु, आप रुकिए। रघु। सुमित जी सर। देखो कोई बाहर न जाने पाए। ओके सर। रघु, रुकिए सर। आप पीछे रघु। हटिए सर। आप यहीं रुकिए। एसीपी, मिल लो अपने दोस्त से। लाश? सर आपके घर में लाश? सर ये आपका दोस्त है? नहीं है, नहीं है? नहीं है। एक मिनट। ये गन तो जानी पहचानी लग रही है। अब एसीपी, इस गन को ध्यान से देखो, तुम्हारी है? हाँ, ये गन मेरी है। सुमित जी सर। एक काम करो, लाश और इस गन को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। ओके सर। हाँ एसीपी साहब, तो अब बताइए, वो आपके घर में लाश किसकी थी? मुझे नहीं पता, क्या पता तुम लोगों ने ही डाल दी हो। नहीं 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 सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये सब किया एसीपी राजेश ने। कुछ लोग आपके घर आए थे और उनके साथ मिलकर तुमने खून कर दिया और उस लाश को अपने घर के कोने में डाल दिया। क्यों एसीपी साहब, ऐसा ही हुआ है ना? सर ऐसा क्या कारण था जिससे आपको उसका खून करना पड़ा?
मैं तो कहता हूँ ये लाश तुम लोगों ने ही डाली है। सर आपके घर में हम कैसे लाश डाल सकते हैं? एसीपी राजेश जैसे चतुर और चालाक ऑफिसर से हम कैसे पंगा ले सकते हैं? पंगा तो तुमने ले लिया है आनंद, पंगा तो ले लिया है। आदेश, ये आनंद जल्द से जल्द एसीपी बनने के सपने देखने लगा है, इसलिए ये अनाप शनाप बक रहा है। कौन आया था घर में? मुझे नहीं मालूम। उसका खून किसने किया सर? मालूम नहीं। तुम्हारे घर में लाश कहाँ से आई सर? आदेश, नहीं मालूम मुझे, समझाओ उसे। सर मुझे आपको एसीपी कहने में शर्म आने लगी है। आदेश, तुम भी? हाँ सर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आदेश, मेरा यकीन करो, मैं उसे जानता भी नहीं और मैंने उसे मारा भी नहीं। तो सर वो लाश आपके घर में आई कहाँ से? मुझे नहीं मालूम। आदेश, मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो ये लीजिए अपनी फांसी का ऑर्डर। जो गन लाश के पास से मिली थी वो गन आपकी है और जो गन पे फिंगरप्रिंट है वो आपके है। प्लीज सर, आप सच क्यों नहीं बता देते? हुआ क्या है? आदेश, सोचो, अगर मैं उस आदमी को मारता तो उसकी लाश मैं अपने घर में क्यों छुपाता? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। इस आदमी को पता था तुम और तुम्हारा टेररिस्ट दोस्त कुछ प्लानिंग कर रहे थे और उसको पता था, तभी तुम दोनों ने मिलकर इसका खून कर दिया। मगर लाश हटाने से पहले आप पकड़े गए। क्यों सर? ऐसा ही हुआ है ना? क्या अनाप शनाप बक रहे हो? आदेश, ये सब झूठ है। आदेश, ये ऐसे नहीं बताएंगे। इनके साथ भी हमें वही करना होगा जो इन्होंने सिखाया है हमें दूसरे टेररिस्ट के साथ करना। क्या मतलब? वही आदेश, तुम्हारा थप्पड़। सर मैं इससे ज़्यादा सर के साथ और कुछ होता देख नहीं सकता, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। भलाई इसी में है मिस्टर राजेश, सब कुछ सच सच बता दो और खत्म करो ये मामला। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी मैं सीआईए ब्यूरो के पास खड़ा हूँ, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा ये बात सच है या नहीं। अभी पता चल जाएगा, समझे? एसीपी राजेश देशद्रोह के केस में पकड़ा गया है। अब एसीपी राजेश अंदर बंद। बहुत टेढ़ा आदमी है, अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता है और दुनिया को अपनी जूते की नोक पर रखता है। एक दिन मैंने उसको अपने न्यूज़पेपर में छापकर उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो वही न्यूज रिपोर्टर है जिसका एसीपी साहब से झगड़ा हुआ था। ए मिस्टर, निकलो यहाँ से। क्या? मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो। ए मिस्टर, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे हटो, मुझे पता है तुम्हारे ब्यूरो में क्या होता है। ये सीआईए ब्यूरो है, तुम अंदर नहीं अरे जा हटो, सकते। मुझे अंदर जाने दो। नहीं मुझे जा सकते। पता है एसीपी राजेश ने क्या कह किया रहे है। ना, अंदर नहीं जा सकते। अरे हटो यार, हटो, मैं जा रहा हूँ। अभी तो एक चैनल आया है, थोड़ी देर में बहुत सारे चैनल आ जाएंगे। एक मिनट। अरे हटो यार, मुझे आप जाने अंदर दो। नहीं जा सकते। अरे आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत बड़ा यही करा रहे, न्यूज एडिटर हूँ। यही करा रहे। अरे आप हटिए। अरे यही करा रहे। मुझे जाने दो। अरे मुझे ACP से पूछना है। आप मुझे जानते नहीं हो। यही करा रहे। हटो यार। यही करा रहे। सर प्लीज प्लीज सर नीचे सर मत करो सर। खोपड़ी उड़ा दूंगा दोनों की। सर ये क्या कर रहे हो? नहीं सर, तुम सर खोपड़ी उड़ा दूंगा दोनों की। गन नीचे रखिए आप। तुम्हें क्या लगा था एसीपी राजेश पागल है जो तुम्हें सब कुछ बता देगा? नहीं सर, नहीं प्लीज प्लीज सर, इसे नीचे कीजिए सर। सही सर। तुम्हें क्या लगा था तुम जैसे मामूली ऑफिसरों से मैं डर जाऊंगा? सर 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 मेरी बात मानिए सर। सर गन नीचे कीजिए सर, मेरी बात मानिए सर। सर 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 मिस्टर राजेश, पागलपन मत करो। सर सर ये अब पता लग जाएगा तुम दोनों को कि एसीपी राजेश क्या कर सकता है तुम दोनों के साथ। सर प्लीज सर गन नीचे कीजिए सर, प्लीज रिलैक्स सर। सर आप भी गन नीचे कीजिए सर, प्लीज रिलैक्स सर, प्लीज। नहीं सर, गोली चल जाएगी सर।
मार दूंगा तुम दोनों को। तुम दोनों ने मुझे बहुत तंग किया है। खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम दोनों की। सर मेरी बात मानिए, गन नीचे करिए सर, प्लीज सर आप भी अब गन फेंक दो। अब तुम अपराधी हो, ऑफिसर नहीं, एसीपी राजेश। मेरा नाम लेता है तेरी ऐसी कम तैसी। हटो 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 तुम हटो। तुमने एसीपी को गोली मार दी? नहीं, मैंने नहीं मारी इनको। इन्होंने पहले मुझे गोली मारी थी। नहीं। ये तो तुम्हारा बॉस था। ये तो अरेस्ट हो गए थे। तो गोली क्यों मारी तुमने? ये तो मर गया। आइए सर आइए। ये क्या कर दिया, मार डाला आपने एसीपी साहब को। डॉक्टर साहब, हमने तो अपना फर्ज निभाया था। एसीपी साहब को मार के फर्ज निभाया तुमने। मैंने सुना है तुम्हारा निशाना बड़ा ही जबरदस्त है। हाँ डॉक्टर साहब, तो क्या? तो तुमने सीधे दिल पे गोली क्यों मारी? टांग पे भी मार सकते थे। वो ऐसा हुआ था डॉक्टर साहब, ये एसीपी कुछ पागल हो गए थे और ये और भी गोली चलाने वाले थे। गोली चलाने वाले थे पर चलाई तो नहीं। मारने का मौका ही नहीं दिया। क्या थे तुम भी? तुम थे ना वहां पर, तुमने सारा ड्रामा देखा वहां का। सर मैं आपको समझा रहा था, रहने दीजिए, लेकिन आपने मेरी सुनी कहा। अच्छा हुआ कमिश्नर साहब ने ये बात मान ली कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई, वरना आज तुम चक्की पीस रहे होते जेल में। प्लीज सर मुझे माफ कर दो सर। प्लीज सर मुझे माफ कर दो। मैं सीएएफ छोड़ दूंगा सर, मैं सीएएफ छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं कभी इस गन को हाथ नहीं लगाऊंगा सर। बस एक बार कह दो कि आनंद जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया सर। जब तुम एसीपी साहब पर ब्यूरो में जब तक आने तब माफी मांगी तूने। अब माफी मांगने से क्या होगा? आज तुम भी थे ना इन्वेस्टिगेशन रूम में, तब क्यों नहीं रोका मुझे? तुम किसी की सुनो तब ना। लो पढ़ो इसे। क्या है डॉक्टर साहब ये? जो एसीपी साहब के घर पे जो गन मिली वो है तो एसीपी साहब की, लेकिन उस पर जो फिंगरप्रिंट है वो भी एसीपी साहब के हैं, लेकिन बहुत पुराने हैं वो। क्या पुराने? हाँ, लेकिन जो खून हुआ है एसीपी साहब के घर में वो एसीपी साहब ने नहीं किया, पर जिस किसी ने उसको मारा है देसी कट्टे से मारा है। क्या डॉक्टर साहब, आप झटके पे झटके देते जा रहे हो? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर इस लाश को देखिए, इस आदमी को एसीपी सर ने नहीं मारा। क्या इसको एसीपी साहब ने नहीं मारा? हाँ सर, इसको एसीपी साहब ने नहीं मारा है। देखिए सर, देखिए इसको गोली सीधे दिल पर लगी है। एसीपी की हाइट के हिसाब से इसको गोली यहाँ लगनी थी, पर सर ऐसा नहीं हुआ। पर जिस किसी ने इसको मारा उसकी हाइट छोटी थी। सर मैं अभी एसीपी साहब के घर से आ रही हूँ। सर मैंने वहाँ पर सारे लोगों से पूछा उस मरे हुए आदमी के बारे में, और उस आतंकवादी के बारे में कोई नहीं जानता। सर हमें जल्द से जल्द पता लगाना है कि वो आतंकवादी करने क्या वाला है और उसने एसीपी साहब के घर में उस आदमी को क्यों मारा।
उसके हाथ में जो कटा हुआ निशान है उससे कुछ पता लग जाए तो लग जाए, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। सर वो है ना प्रवीण प्रवृत्तिया, उसे पूछते हैं, उसे इन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी रहती है, शायद उससे कुछ पता चले। चलो आदेश, तो फिर ऐसे ही पूछते हैं। ओके सर। सुमित जल्दी चलो, अगर किसी ने देख लिया तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। सर यहाँ पर तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाई दी जाए सर को? देखते हैं सुमित कौन सी दवा। शायद सर सुमित सर, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो? आदेश, हम लोग सर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। क्या सर आप भी? ये एसीपी साहब अब मर चुके हैं, इनको इस दवाई से अब नहीं जिंदा किया जा सकता सर। सर हम तो कोशिश कर रहे थे सर जिंदा हो जाए। सर आप तीनों लोग इस वक्त एसीपी साहब के पास क्या कर रहे हो? साहब हम आपसे ये पूछने आए थे कि एसीपी साहब को दोबारा जीवित नहीं किया सकता मेडिकल साइंस से? सर मैं कितनी बार बता चुका हूँ, सर मर चुके हैं। तो आजकल काफी मेडिकल साइंस चल रही है सर, आप किसी से पूछते क्यों नहीं? एसीपी इज डेड। सर मुझसे ज्यादा दुख किसी को नहीं हुआ, अब वो वापस नहीं आ सकते। आ गए ना? तुझे मालूम है ना यहाँ खड़ा होना मना है? नहीं सर। बहुत टाइम आ गया साहब, मैं आधे घंटे से तुझे देख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं आधे घंटे से यहीं पर हूँ मैं। साहब यकीन नहीं है मेरे पे? नहीं है तेरे पे यकीन? साहब मुझे बुलाया क्यों नहीं होता? वो इसलिए मैं भी तो देखूं कि तू सच बोलता है या झूठ। ये फोटो देख और बता कौन है ये? अरे साहब तुम भी मजाक करते हो, ये तो अपने एसीपी साहब है। मैं एसीपी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, एसीपी के साथ जो लड़का खड़ा है वो कौन है? अरे साहब ये आदमी ठीक नहीं है साहब, ये आदमी बहुत खतरनाक है साहब। तू जानता है इसको? हाँ साहब, साहब पंतिया बुलाता है, ये आदमी है यहाँ पर। कहाँ कहाँ है ये आदमी है? साहब यूपी कॉलोनी मराठ में। ये पक्का वहीं पे रहता है ना? हाँ और बुलाया था इसलिए। तूने देखा था? तूने देखा था वहाँ पर उस आदमी को? हाँ बुलाया था उसने। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तूने मुझे? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तुझमें भरोसा नहीं है मुझे। ये ले, तूने कहाँ बताया था कहाँ रहता है ये? साहब 4 नंबर 226। 4 नंबर 226 ना? समझ, जल्दी चलना होगा हमें। भाई साहब कैसे घर से चले आ रहे हो? कौन हो आप लोग? अरे भाई साहब कैसे घर से चले आ रहे हो? कौन हो आप लोग? हम लोग सीआईएफ से हैं। मेरे घर में सीआईएफ? यहाँ पर कोई आदमी रुका था क्या? हाँ साहब, इस फोटो को ध्यान से देख।
इसके हाथ पे कटा हुआ निशान इसे जानती है? हाँ मैम, कौन है ये? मेरे भाई का दोस्त। यहाँ पर ठहरा था? हाँ सर, ठहरा था मेरे भाई के साथ। था यहाँ पे? तेरा भाई करता क्या है? सर ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर है? कहाँ पर गया है? सर अभी वो छोड़ने गए हैं अपने दोस्त को। तो वो अपने दोस्त को वापस नहीं लेके आएगा? वो पता नहीं साहब। हाँ साहब, एक बैग लेके गया है, एक बैग अंदर रखा है। क्या? एक बैग लेके गया है, एक अंदर रखा है? कहाँ है उसका बैग? दिखाओ। सर वो नीले कलर का बैग उसका ही है। आकाश, इसमें हाथ मत लगाओ, इसमें बम भी हो सकता है। उसके पास कोई मोबाइल वगैरह है? हाँ साहब। तो नंबर दो। 9 7 8 4 3 1। अरे यार, इतनी देर से फोन बज रहा, देखा किसका है? मेरी बहन का कॉल है, देखना क्या कह अरे रही यार है। तू ही पूछ लेना क्या कह रही है। मैं ऑटो चला रहा हूँ। तेरे भाई का नाम क्या है? धीरज। धीरज। हेलो धीरज, मेरी बात अभी गौर से सुनो, बिना कुछ बोले। मैं CIF से इंस्पेक्टर आदिश बोल रहा हूँ। तुम्हारे साथ टेम्पो में बैठा है ना, वो एक आतंकवादी है, और तुम उसे कहाँ छोड़ोगे ये हमें बता दो। हमें उसे हर हाल में पकड़ना है। जब तक हम आपके पास नहीं पहुँच जाते तब तक आप उसे ऑटो में घुमाते रहना, ठीक है? रोड सिकाबर गांधी वाली। ओके। इसे भी मार दिया? हाँ आकाश, उसने इसको भी मार दिया। सर इसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। हाँ आकाश, उस आतंकवादी का बैग है ना हमारे पास, शायद उससे कुछ पता चले। आकाश, यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज ओके दो। सर। आदेश, जी सर। ये बैग टेररिस्ट का है, इसमें बम भी हो सकता है, जरा इसे ध्यान से चेक करना। ओके सर। सर अगर इसके अंदर कोई बम वगैरह होता तो कुछ साउंड वगैरह तो बाहर आता, कुछ नहीं आ रहा है सर। आदेश, हाँ सर। इसमें छोटा भी बम हो सकता है, तुम एक काम करो, RDX मशीन से चेक करो। अगर आदेश उस RDX के थोड़े से भी कण होंगे तो हमें पता चल जाएगा उस मशीन के जरिए, तो उससे चेक करो। ओके सर। सर कुछ तो है इसके अंदर। देखो खोल के। आदेश, धीरे से। ओके धीरे से खोलो इसको, अगर इसमें RDX से कुछ कण भी होंगे तो वो फट भी सकते हैं, ठीक? ओके सर। सर बैग तो खुल गया, लेकिन इसके अंदर चेक करना पड़ेगा है क्या इसके अंदर। सर इसके अंदर कुछ जैकेट सा है। आदेश, जैकेट है? जी सर। तो इसे निकालो, सावधानी से निकालना। सर ये क्या है? ओ माय गॉड, ये लगता है बम बनाने की तैयारी की जा रही थी। जी सर। सर लगता है काफ़ी सेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है बम बनाने में। हाँ सुमित, इसमें काफी इस्तेमाल किया जा रहा है सेलों का। सर ये टेररिस्ट काफी प्लानिंग के साथ आया है, शायद कोई बड़ा धमाका करने वाला है शहर में। हाँ आदेश। सर इसमें कुछ और भी है। देखो, और क्या है इसके अंदर? सर ये देखिए।
सर इसमें तो बम बनाने की इंफॉर्मेशन है, ये बम बनाने वाला था। आदेश जी सर। इसमें सारी तरकीबें लिखी हुई हैं बम बनाने की। हाँ सर। सर शायद इससे रिलेटेड और भी कुछ हो इसमें। हो सकता है, देखो। सर इसमें कुछ कागज भी हैं। दिखाओ सुमित। आदेश जी सर। देखो क्या है इसमें। सर ये तो किसी शहर का नक्शा है। हाँ आदेश, दिख तो मुझे भी रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या है? सर ये लगता है बम ब्लास्ट यहाँ हुआ। ये देखिए सर, ये उत्तर प्रदेश का ओरिजिनल नक्शा है। दिखाओ। हाँ सुमित। सर ये उत्तर प्रदेश के किसी जिले में ही बम ब्लास्ट करने वाला था। हाँ सर इसमें एक बॉक्स भी है। सर ये देखिए, इसमें कुछ बम से रिलेटेड केमिकल्स भी हैं और सर इसने मोबाइल वगैरह भी यूज किए हैं। सर ये बम बनाने वाले केमिकल लगते हैं सर। हाँ आदेश, मैंने इनके बारे में पढ़ा भी है। ये अक्सर बम बनाने में यूज किए जाते हैं। जी सर। सर एक जैकेट है यहाँ बम वाली, तो शायद उसके साथ भी एक जैकेट होगी बम वाली। और सर इसमें जो सामान है वो सब सामान सर बम बनाने के काम में आता है। इसीलिए इसने एसीपी साहब को फंसाया था और उनके घर में छुप के बैठा था कि कोई इस पे शक ना करे। लेकिन मुझे पता चल गया। सर उसका हम पता कैसे लगाएंगे? सर अब तक तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया होगा। नाम चेंज कर लेगा तो क्या होगा? उसके हाथ पे जो कटा हुआ निशान है उससे पता लगा लेंगे। सर हम पता कैसे लगाएंगे कि बम ब्लास्ट कहाँ करने वाला है? शिवानी, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर बम ब्लास्ट करेगा। पता लगाओ शहर में कहाँ बड़े प्रोग्राम हैं। ठीक। सर उसने एसीपी साहब को फंसाया है तो उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल रहा है। इसका मतलब सर वो हमारी फैमिली पे भी अटैक कर सकता है। तो एक काम करो। जी सर। अपनी अपनी फैमिली को सतर्क करो। ठीक। ओके सर। हेलो माँ, घर में कोई अजनबी आदमी आए तो उसे आने मत देना। और सब ठीक है? ये देखिए सर। ओके बाय। तुझे सब कुछ पता है, तू बता क्यों रहा है? आदेश। जी सर। इसको सब कुछ पता है और ये कुछ बता नहीं रहा। उठा लेते हैं शाम को इसे सर। ये देखिए सर। एक ही साथ 3 प्रोग्राम। बॉस तीनों प्रोग्राम बड़े बड़े हैं एक ही दिन। ये क्या कर दिया उन लोगों ने? 3 प्रोग्राम एक ही साथ कर दिए, वो भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम। इसमें तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आदेश। जी सर। अगर ये आदमी यहाँ पर पहुँच गया तो काफी लोग मारे जाएंगे। और सर ये तीनों प्रोग्राम अगले 2 दिनों में ही हैं। सर होम मिनिस्टर की एक मीटिंग है सर। और ये कल शादी है सर मिनिस्टर के घर में। सर अगर वो ब्लास्ट करेगा तो इन्हीं जगहों पर करेगा। सर ये देखिए। क्या पता चला? सर ऑटो ड्राइवर घर से ये कपड़े मिले हैं ना, इस पैंट के बारे में बहुत कुछ पता चला है। पैंट फटी हुई है क्या? नहीं सुमित, इस पैंट को ठीक से देखिए। एक पैर इसका छोटा है, एक पैर बड़ा है। एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा? जी सर। सर उसका एक पैर छोटा है यानी, तो सर वो पैर से लंगड़ाता भी होगा। हो सकता है। अगर ऐसा है आदमी सर, तो हम उस आदमी को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हाँ सुमित, इस आदमी को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन एक और बात, अगर ये आदमी वो कपड़ा वाला बैग उस घर में छोड़ गया है तो उसे और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सर वो नए कपड़े जरूर खरीदेगा। हाँ, अगर वो कपड़े खरीदने जाएगा किसी दुकान पर या फिर किसी दुकान पर जाने से डर रहा होगा तो वो शहर के किसी छोटे मोटे टेलर से जरूर जाएगा। तो सर हम सभी शहर के टेलरों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ
आदित्य सर, आपने चला क्या रखा है? एसीपी सर पे इंजाम लगा के उनको तो ऊपर पहुंचा दिया। अब क्या मुझको भी जेल भिजवाना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो मैं सीबीआई से धक्के खाकर फॉरेंसिक लैब से बाहर निकाला जाऊं? ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन डॉक्टर साहब बात क्या है? ये सब तुम मुझसे पूछ रहे हो? आप कुछ बताएंगे तभी तो हम जानेंगे क्या बात है। फॉरेंसिक लैब से एसीपी साहब की लाश गायब हो गई। क्या लाश गायब हो गई? क्या लाश गायब हो गई? कैसे? एसीपी राजेश सर की लाश कहाँ है? कोई एसीपी सर की लाश को चुरा के ले गया फॉरेंसिक लैब में से। क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसे कैसे हो सकता है? फॉरेंसिक लैब के बाहर तो काफी सिक्योरिटी है, फिर भी लाश गायब होगी वहां से। कैसे डॉक्टर साहब, कैसे? यही तो सर मैं कह रहा हूँ। जिस किसी को फॉरेंसिक लैब के बारे में अच्छे से पता है वही कर सकता है ये काम। लेकिन डॉक्टर साहब ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सर, एसीपी राजेश सर की लाश तुमने ही चुराई है। एसीपी साहब की लाश को मैं क्यों चुराऊंगा? ये तुम ही बताओ। ये मैं कैसे बताऊंगा? सर, उस दिन तुम ही आए थे लैब में, तुम ही बोल लेते एसीपी सर कैसे जिंदा होंगे। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, आप लोग कौन? हम सीआईएफ ऑफिसर हैं। सीआईएफ का यहाँ क्या काम? ये देखिए। एक मिनट रुकिए। हमने सारे टेलरों से पूछ लिया है, एक आपकी दुकान रह गई है। ध्यान से देखिए, इस तरह का कोई पैंट सिलवाने आया था। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ पर हमने सारे टेलरों से पूछ लिया, एक आप ही की दुकान रह गई है ना। आपकी दुकान बहुत पुरानी है ना। ध्यान से बताइए, आपके पास कोई इस तरह का पैंट सिलवाने आया था? दिखाइए। ध्यान से देखिए, इसका एक पैर छोटा है, एक पैर बड़ा है। कोई इस तरह का पैंट कोई सिलवाने आया था? हाँ सर, एक औरत आई थी, बहुत डरी हुई थी। एक औरत डरी हुई थी, तुमने उससे कुछ पूछा? नहीं सर, शायद वो आदमी किसी शादी में जाने वाला है। शादी में जाने वाला था? जी सर, जो बैंड वाले कपड़े पहनते शायद वैसा ही पैंट था। शिवानी, हाँ सर। चलो सर को बताते हैं। सर, हमें वो दुकान मिल गई जिसमें उसने पैंट सिलवाया था। क्या आकाश, उस टेलर की दुकान मिल गई? हाँ सर, वो दुकान मिल गई। उस दुकान वाले ने बताया कि एक औरत पैंट सिलवाने आई थी। क्या एक औरत? हाँ सर, वो घबराई हुई थी। घबराई हुई थी? हाँ आदेश। और उन्होंने बताया कि कहीं वो शादी में जाने वाला है। वो आदमी शादी में जाने वाला है? हाँ सर, जो बैंड वाले कपड़े पहनते वैसा ही पैंट सिलवाया था उसने। क्या उसने बैंड वाले कपड़े सिलवाए हैं? तो आधे से एक काम करो। क्या सर? पता करो कोई फिलहाल में अभी शादी है। सर, मिनिस्टर के घर में शादी है। क्या मिनिस्टर के घर में शादी? तो उनसे पता करो कौन सा पैंट क्या है उन्होंने। ओके सर। हेलो मिनिस्टर साहब, ये बताइए आपने शादी के लिए कौन सा बैंड बुक किया है? ओके थैंक्स। सर, मिलन बैंड बुक किया है। तो फिर चलते हैं मिलन बैंड से। ओके सर, यही मिलन बैंड है और यहीं पे वो आने वाला था। हम लोग सीआईएफ से हैं। यहाँ पर एक आदमी आने वाला था, आया क्या? नहीं सर। नहीं आया? कहाँ से आने वाला था वो? सर, वो लोकमान दास वाली गली है, वो वहीं से आने वाला था। लोकमान दास गली? चलो देखते हैं। लोकमान दास की गली में भूरा का घर कौन सा है? सर, आगे वाली गली में। चल दिखा। जो बैंड पे काम करने जाता है। जो सर बैंड पे जाता है। कहाँ है उसका घर? सर, आइए मेरे पीछे पीछे।
सर थोड़ी दूर है अभी। सर इधर से दूसरे नंबर वाला घर उसी का ही है। दूसरे नंबर वाला? हाँ सर। यही रुक। आदमी था, कहाँ गया है वो? पता नहीं कौन आदमी। पता नहीं, मेरे हाथों से खून हो जाएगा। जल्दी बता, कहाँ गया है वो? मुझे नहीं पता कौन आदमी। बता नहीं तुझे। बोल जल्दी बोल। गुरु साहब वो बहुत बड़ा काम करने वाला है साहब। क्या करने वाला है? पता नहीं साहब। मैं तेरे साथ रहता हूँ और कह रहा है मुझे कुछ नहीं बताया। साहब मुझे नहीं पता। वो कहाँ से आया? साहब मेरे दोस्त के साथ आया था साहब। वो बहुत खतरनाक है साहब। तो तूने पहले सीआई आपको क्यों नहीं बताया है? साहब मारने की धमकी देता है साहब। वो तेरा पुराना दोस्त था है? तूने बताया नहीं किसी को? नहीं साहब वो मेरे दोस्त के साथ आया था साहब। कौन है तेरा दोस्त? साहब उसने मेरे दोस्त को ही मार दिया साहब और उसकी लाश को साहब मेरे को साहब के घर में डाल दी थी साहब। सर एसपी घर के लाश थी, वो इसके दोस्त की थी। समझ किसकी बोला? सर मॉम की। हेलो हेलो आदेश, जी सर। बम बनाने की पूरी फैक्ट्री है यहाँ पर तो। सर ये देखिए मेकअप का सामान, यानी अपना गेटअप बदल सकता है। तुमने उसका असली चेहरा देखा? कहाँ देख पाया साहब। वो हर रोज अपना गेटअप बदल लेता था साहब और मैं उससे पूछने जाता तो साहब वो हाथ उठा देता था साहब बार बार। एक मिनट। आदेश, जी सर। इस जूते के सोल देखो, एक ऊंचा और एक नीचा। सर इसका मतलब अभी लंगड़ा आदमी नहीं रहा। इसने अपने दोनों पैरों की लंबाई बराबर कर ली ताकि कोई इसे पहचान ना सके इसकी चाल से। हाँ आदेश, ऐसा ही किया है इस आदमी ने। लेकिन ये बम फोड़ने वाला कहाँ है? सर। हाँ आदेश। सर ये देखिए इतने आईडी कार्ड्स। ये आईडी कार्ड्स खुद बनाता था क्या? सर अगर ये आईडी कार्ड्स यहाँ बनाता है तो लेमिनेशन के लिए कहीं दुकान पे जाता होगा। हाँ आदेश, जरूर जाता हुआ। तो फिर देखते हैं, कहीं है आसपास लेमिनेशन की दुकान? हाँ सर। चलो। सर यहाँ से थोड़ी दूर पर जीरोक्स की दुकान है, वहाँ लेमिनेशन होती है सर। हाँ आदेश, ये आदमी हमसे एक कदम आगे है। हेलो हाँ माँ जी, आप क्यों फ़ोन कर रही हैं बार बार? क्यों आप बार बार पूछ रही हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा ठीक है, ओके। 20 बार फ़ोन कर चुकी है मेरी माँ। भैया तुम्हें तुम्हारी माँ का फोन तो नहीं आता बार बार? पहले तो ऐसा करती नहीं थी। हाँ आकाश, ऐसे तो पहले कभी करती नहीं थी सुमित की माँ, लेकिन आज क्यों इतनी बार कॉल की है? सर कुछ तो गड़बड़ है।
हाँ आदेश, गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। हमें पता चला वो लंगड़ा है, उसने नए जूते बनवा लिए। हमें पता चला कि वो बैंड वाला है, तो वो शादी में गया ही नहीं। उसे हर बात का पता कैसे चल रहा है हमारी। सर उसने कपड़े लेने के लिए एक लेडीज को भेजा, वो भी डरी हुई थी। सर तो इसका मतलब ये सारी बात मेरी माँ बता रही है उसको? हाँ सुमित, हाँ एक काम करो, अपनी माँ से दोबारा कॉल करो। ओके सर। करो। सर कॉल नहीं लग रहा मेरे माँ के पास। लगाओ लगाओ, दोबारा लगाओ। नहीं सर बिल्कुल नहीं लग रहा है। फिर से ट्राई करो। सर नहीं लग रहा है कॉल मेरी माँ के पास। आकाश। यस सर। तुम लेमिनेशन की दुकान पे जाओ। ओके सर। हम और आदेश सुमित के घर पे जाते हैं। ठीक है सर। मम्मा मम्मा गेट खोलो, मम्मा मम्मा गेट खोलो, मम्मा। सर 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 मम्मा 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 गेट खोलो, मम्मा 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 गेट खोलो, मम्मा। सर सर है पीछे है। तो जाओ जाओ जाओ। ये टेस्ट कार्ड भी खतरनाक है और ये इसने एसीपी साहब को फंसाया था। ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है सर। मैं इसका बायां हाथ ही तोड़ दूंगा। सर देखिए मेरे माँ को क्या हो गया सर। मम्मा 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 मम्मा। मम्मा मम्मा सर सर मेरी माँ को देखिए, वो मार गया मेरी माँ को। आदेश, लग रहा है भाग गया वो। हाँ सर, शिवानी, शायद भाग गया देखो वो। तो। ठीक है सर। सुमित जी अभी जिंदा है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। थैंक गॉड मेरी माँ जिंदा है। क्या हुआ शिवानी? कुछ नहीं हुआ है सर। इनकी माँ को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया गया है। सर क्लोरोफॉर्म सर मैं उसको भी सुहा सुहा के मारूंगा। हाँ आकाश, क्या लेमिनेशन की दुकान मिल गई? ठीक है, ओके। तुम एक काम करो, वापस आ जाओ। हाँ क्या हुआ सर? आदेश, उसने डॉक्टरी का कार्ड बनवाया है अभी। डॉक्टरी का कार्ड? हाँ, और वो हॉस्पिटल में भी जाएगा। हॉस्पिटल में बम ब्लास्ट करेगा सर? हाँ। काफी लोगों की जान जाएगी सर। तो एक काम करते हैं, चलते हैं। ओके सर। थैंक गॉड अभी कुछ हुआ नहीं। हाँ सर, अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, वरना काफी लोग मारे जाते। आदेश, हाँ सर। हम उसे पहचाने कैसे? उसे तो केवल एसीपी साहब ही जानते हैं। पता नहीं सर आया भी है या नहीं। पुष्पेंद्र, तुम बाहर जाके देखो। शिवानी और सुमित, तुम अंदर जाके देखो। अगर तुम लोगों को किसी पे शक हो तो उसे पकड़ो। सर हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या पूछना चाहते हैं आप? आदेश, यहाँ पर हर आदमी पर नजर रखो, वो आदमी यहाँ से बच के ना जाने पाए। सीधा खड़ा रहे, अगर जॉकेट पे हाथ लगाया तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। एसीपी साहब, राजेश तुझे उसी दिन तेरे घर पे मार दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब मैं तेरे को यहीं मारूंगा।
मैं तबाही मचा दूंगा। तेरा रिमोट तो मेरे पास है। मैं तबाही मचा दूंगा। आदेश उसकी जैकेट में गोली मारो, आदेश उसकी जैकेट में गोली मारो, वो बच के ना जाने पाए। जा अपने आप को मेरे हवाले कर दे। पागल हो गया है, ये देख यहीं पर उड़ा दूंगा। चल चल, तेरे जैसे बहुत देख लिए फाड़ने वाले। पागलपना मत कर। हिलने की कोशिश मत करना, मैं खूब लुढ़ा दूंगा। तुझे ज्यादा बम फाड़ने का शौक है? आनंद, ये बम बहुत खतरनाक है, संभाल कर। हाँ सर। आदेश, हाँ सर। एक काम करो, सावधानी से उतारो उसकी जैकेट को। हिलना मत। नहीं, फट जाएगी ये। देख मैं कह रहा हूँ, चुपचाप खड़ा हो जा। अब हिला ना तो सारी की सारी गोली उतार दूंगा भेजे में। सर आप यहाँ कैसे? हाँ आनंद, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन सर आइंदा के लिए ये करने के लिए हमसे मत बोलिए, हमसे नहीं होगा ये। सर अभी मुझ पे नहीं होगा सर, मैं आपसे तू तलाक नहीं बोल सकता। आइंदा से सर अरेस्ट करने का नाटक मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे आनंद, मैं नहीं तो बोला था तुम दोनों को ये सब करने के लिए। सर मैं और आकाश सर आपको जिंदा करने के लिए न जाने कौन कौन से इंजेक्शन लगाने वाले थे। मुझे सब पता था, मैं तुम दोनों की बातें वहाँ लेटे लेटे सब कुछ सुन रहा था। आनंद, ये दोनों तो मुझे ऊपर भेजने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से कब भागूं। चलो सर, हुआ सो हुआ, लेकिन इसका क्या करें? इसका क्या, इसको तो फांसी ही होगी। नहीं सर नहीं, मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा।